Hello students, this is Rohit and I welcome you all on this YouTube channel JEE and NEET chemistry classes. Today in this video we will discuss about the trick to compare the bond angle. So let's start comparison of bond angle. हम ओनली 4 स्टेप्स देखेंगे जिससे आप बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। So step 1, calculate the hybridization. हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके आप बॉन्ड एंगल का कैसे पता कर सकते हैं वो बात करते हैं। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। परसेंटेज एज कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं BA से, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ज्योमेट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं और लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। तो उस वीडियो को आप जाके देखें। तो अब हम स्टेप नंबर 1 के अंदर जो हमने पढ़ा है उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है NO2 प्लस और NO2 माइनस। तो सिंपली हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। 2 ऑक्सीजन के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और कैटायन का साइन लग रहा है तो -1 कर देंगे। तो 5 + 11 तो ये मेरे पास 16 होगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16। सिमिलरली हम NO2 माइनस की बात करेंगे तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे पास होगा 18। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद में आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 to 8 हो तो हम डिवाइड करेंगे 2 से। अगर वो 9 to 56 हो तो हम डिवाइड करेंगे 8 से। और अगर वो 56 से ग्रेटर हो तो हम डिवाइड करेंगे 18 से। तो यहाँ पे इस केस के अंदर हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 9 to 56 के बीच में है तो हम इसे डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 2 जा 16 और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो मेरे पास 2 है तो इसका SP होगा। ये मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर कि विदिन 30 सेकेंड आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको जाके देखना एक बार, ठीक है। बहुत इजीली हो जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर होगा 18 है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, रिमेनिंग 2, देन वी डिवाइड बाय 2 सो 2 1 जा 2। सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 है। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे? तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसके अंदर कितना परसेंटेज है? सो यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 1/3 मतलब कि 33.33% है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका ज़्यादा है और बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। सो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर है तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी यही होगा। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तब क्या करेंगे। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो बॉन्ड एंगल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम के, ठीक है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा या बड़ा किसका है?
NH3 या फिर NH4+। सबसे पहले हम स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले परसेंटेज एज कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज एज करेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब इसके अंदर परसेंटेज एज करेक्टर इसमें 25% है और इसमें भी परसेंटेज एज करेक्टर 25% है। सो स्टेप 1 से हम इसमें नहीं बता सकते कि बॉन्ड एंगल जो है वो किसका ज़्यादा है। तो हम अब फॉलो करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 बोलता है हम कैलकुलेट करेंगे लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का लोन पेयर, सेंट्रल एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, ठीक है। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने उसी वीडियो में बनाया हुआ है, जो हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड लोन पेयर तीनों कैसे कैलकुलेट करते हैं विद इन 30 सेकेंड। तो आप उसे जाके एक बार ज़रूर देखें। फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। यहाँ पे लोन पेयर कैलकुलेट करने का मतलब होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल माइनस में टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 है। जब आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो 4 है, इसका भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 है। तो 4 माइनस टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज 3। तो यहाँ पे जो है लोन पेयर होगा 1। इसके अंदर लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल माइनस में सराउंडिंग एटम इज इक्वल टू लोन पेयर। तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0। इसका लोन पेयर 1 है, इसका लोन पेयर 0 है। इसका मतलब बॉन्ड एंगल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम की। जितना कम लोन पेयर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। तो लोन पेयर कम इसके हैं NH4+ का, तो बॉन्ड एंगल भी NH4+ का ही ज़्यादा होगा। अब हम स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 क्या बोलते हैं? अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, अगर हमारे पास लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम भी सेम हो, तब हम बॉन्ड एंगल जो होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन उस कंडीशन के अंदर बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। इन चारों में लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा। स्टेप 1 से फॉलो करते हुए चलना है, बॉन्ड एंगल का जो भी क्वेश्चन है उसे। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो यहाँ से परसेंटेज जो है वो हमारे पास 25% होगा। इसमें भी 25%, इसमें भी 25%, इसमें भी 25% और इसमें भी 25%। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम। लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे तो लोन स्टेप नंबर 2 को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 बोलते हैं लोन पेयर कैलकुलेट करो सेंट्रल एटम पे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल माइनस में सराउंडिंग एटम, लोन पेयर इज 1। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल माइनस में सराउंडिंग एटम, लोन पेयर इज 1। सिमिलरली इसमें भी लोन पेयर 1, इसमें भी लोन पेयर 1। तो स्टेप नंबर 2 से भी हम बॉन्ड एंगल पता नहीं कर पा रहे, तो स्टेप नंबर 2 भी कैंसिल। फिर हम स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे। वो बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और जो हमारी ट्रिक है नहीं पसंद ऐसे सब, ठीक है। इसमें डाउन दी ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। डाउन दी ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, देन इसकी, देन इसकी एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, स्टेप 3 बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर है, तो बॉन्ड एंगल का भी यही ऑर्डर होगा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, जो कि लास्ट स्टेप है, बॉन्ड एंगल कैलकुलेट
करने का। इससे पहले हमने 3 स्टेप्स देख लिए हैं, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी हमने बात करी थी, लोन पेयर के बारे में भी हमने बात करी थी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी हमने बात करी थी। अब अगर ये तीनों कंडीशन सेम होती है, सपोज हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर और सेंट्रल एटम भी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेंट्रल एटम भी सेम है, देन बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब बॉन्ड एंगल जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के। तब उस केस में हम सराउंडिंग एटम को चेक करेंगे और देखेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है उसका इन्वर्स जो ऑर्डर होगा, उसका रिवर्स जो ऑर्डर होगा, वो मेरा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है और हमें ये इन चारों में से कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका अगर मैं बात करूँ, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, फ्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है और 2 फ्लोरीन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और 6 + 14 जो है मेरे पास 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20 होने का मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा। सिमिलरली इस केस के अंदर बात करते हैं, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, क्लोरीन का 7 होता है, 2 क्लोरीन है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 20 होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा। सिमिलरली इसका भी sp3 होगा और इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% है सभी में, तो बॉन्ड एंगल पता नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन फेल हो गई हाइब्रिडाइजेशन वाली स्टेप 1। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलता है कि लोन पेयर चेक करना है ऑन सेंट्रल एटम। यहाँ पे लोन पेयर क्या है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4, माइनस में सराउंडिंग एटम 2, तो लोन पेयर 2, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4, माइनस में सराउंडिंग एटम 2, तो लोन पेयर 2। सिमिलरली यहाँ भी लोन पेयर 2, यहाँ भी लोन पेयर 2। तो स्टेप 2 के अंदर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम क्या है? सेम। तो हम यहाँ से बॉन्ड एंगल नहीं कैलकुलेट कर सकते। अब हम स्टेप 1 से भी बॉन्ड एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते, स्टेप 2 से भी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हम चेक करेंगे। अब सेंट्रल एटम यहाँ पे सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, तो सेंट्रल एटम सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो स्टेप नंबर 3 से भी हम बॉन्ड एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 4 उसकी बात करके और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 4 बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। मतलब हमें सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं, उसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा बॉन्ड एंगल का। सराउंडिंग एटम यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन है। और हम सभी ये जानते हैं कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और डाउन दी ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है? डिक्रीज। तो यहाँ से SF2, HCl2, SBr2 और Si2 ये ऑर्डर होगा। हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो SF2 की होगी, देन HCl2 की होगी, देन SBr2 की होगी एंड सबसे कम जो है वो Si2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम
का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है SF2, SCl2, SBr2 और Si2, ठीक है। और इसका जो रिवर्स ऑर्डर है, वही ऑर्डर किसका होगा, बॉन्ड एंगल का। तो इसका रिवर्स ऑर्डर ये होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल जो है वो Si2 का होगा, देन SBr2 का होगा, देन SCl2 का होगा, देन SF2 का होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने बॉन्ड एंगल के बारे में बात करी है और 4 स्टेप्स देखे हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और उन 4 स्टेप से आप किसी भी मॉलिक्यूल का, किन्हीं भी 2 मॉलिक्यूल या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो विदिन 30 सेकेंड आप किसी भी 2 मॉलिक्यूल्स का या फिर उससे ज़्यादा 2 और मोर मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है जेई में भी पूछे जा चुके हैं, नीट में भी पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इजी जो है क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स देखे हैं उसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।